रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस ने एक और बड़ा ऑफर दिया है। इसने भारतीय युद्धपोतों के लिए यूक्रेन के M90FR नेवल इंजन पर निर्भरता कम करने के लिए इसे भारत में ही लोकल स्तर पर बनाने की पेशकश की है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पिछले 3 साल से इन इंजनों और इनके कलपुर्जों की सप्लाई चेन पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है, जिसकी वजह से मौजूदा जहाजों का संचालन क्षमता और भविष्य के युद्धपोतों के निर्माण का काम बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो गई है। डिफेंस.इन की एक खबर के अनुसार रूस ने भारतीय नौसेना की सहायता के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक पेशकश की है। रूसी फेडरेशन ने भारत में M90FR मरीन गैस टरबाइन इंजन के उत्पादन का औपचारिक प्रस्ताव दिया है। जानकारी के मुताबिक यह प्रस्ताव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारतीय यात्रा के दौरान किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत के फ्रंटलाइन वॉरशिप के निर्माण और मौजूदा बेड़ों की जरूरतों के लिए इसकी सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर को दुरुस्त करना है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रुकावट आ रही है। भारतीय नौसेना अभी रूसी मूल के जहाजों के निर्माण और मौजूदा बेड़े के संचालन को लेकर बड़ी चुनौती झेल रही है। खासकर तलवार क्लास फ्रिगेट्स और क्रविक 3 क्लास कोवर्ट्स को लेकर समस्या आ रही है। ये युद्धपोत गैस टरबाइन इंजन और उससे जुड़े कलपुर्जों के लिए यूक्रेन की कंपनी पर निर्भर हैं, लेकिन फरवरी 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी तरह से सप्लाई चेन टूट चुका है। इन इंजनों से जुड़े उपकरण भी वहीं से आते हैं और इस समय इसमें रुकावट आने से करीब 40% जहाजों के संचालन में दिक्कत आ रही है। रक्षा सूत्रों के अनुसार टरबाइन ब्लेड और फ्यूल पंप की किल्लत की वजह से इन जहाजों के मरम्मत के काम में देरी भी हो रही है। रूस ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए जिस M90FR गैस टरबाइन इंजन बनाने का ऑफर दिया है, वह चौथी पीढ़ी का 20 मेगावाट क्लास मरीन गैस टरबाइन इंजन है, जिसे NPO सैटर्न और यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन में विकसित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि रूस ने भारत को इसके आयात का नहीं, इसके भारत में ही उत्पादन का ऑफर दिया है। रूसी अधिकारियों ने इसके लिए पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। माना जा रहा कि इसके लिए कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स या मुंबई के नज़दीक नए ग्रीनफील्ड कॉम्प्लेक्स में असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की व्यवस्था की जाएगी। रूसी अधिकारी के अनुसार 5 साल के अंदर इसके 60 से 70% स्वदेशीकरण का लक्ष्य है। जहां तक भारतीय नौसेना का सवाल है, तो ऐसे इंजनों की घरेलू सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिरिक्त तलवार क्लास युद्धपोत और तुशील और तमाला की वजह से इनकी अहमियत बढ़ गई है। ऐसे में अगर इन्हें मेक इन इंडिया के तहत इंजन मिल जाएगा तो भारतीय नौसेना का आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है। नौसेना के रिटायर अधिकारी रियर एडमिरल संजय जे सिंह ने कहा कि वैसे तो भारत अपना कावेरी मिशन गैस टरबाइन बना रहा है। रूस से मिला ऑफर तत्काल राहत की तरह है, जो इसमें एक पुल की तरह काम करेगा। बहरहाल इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।